वेलकम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक टॉक क्लासेस पे, जहां पे सिर्फ ट्रिक की बात होती है। हर वो महत्वपूर्ण टॉपिक्स, हर वो कठिन डिफ़िकल्ट टॉपिक्स जो आपको एग्ज़ाम में हमेशा कन्फ्यूज़न देते हैं, वो यहाँ पे नहीं देंगे, क्योंकि इस चैनल की ये कॉन्सेप्ट ही है कि यहाँ पे ट्रिक मिलेगी भरपूर और हर कॉन्सेप्ट होंगे चकनाचूर। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज जो टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, महाद्वीपीय विस्थापन। इससे क्वेश्चन कई बार आया है कि भारत किस लैंड में है, भारत कहाँ पे स्थित है और कौन कौन से महाद्वीप कब कब बने हैं, ठीक है, महाद्वीप के नाम क्या क्या हैं और उसमें कैसे कैसे कौन सी परिस्थितियाँ हुई जो वो बने हैं। इस सारी चीज़ों को आज आपको बताएंगे कि दिल के टुकड़े हुए हजार, इस ट्रिक से होगा इस टॉपिक पे वार। ये आप दिल देख रहे हैं ना, बस ये दिल ही जो है इस टॉपिक को क्लियर करेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक और बहुत ही आसानी शब्दों में आप इसको समझ जाएंगे। और मैं कहता हूँ कि आप लोग अगर वीडियो मेरा नहीं देख रहे हैं तो देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आएगा तो पछताने को ना रहे कि काश वो वीडियो देखा होता। क्योंकि मैं हर वो टॉपिक इम्पोर्टेंट ही लाता हूँ जो एग्ज़ाम में आया हुआ है। बहुत बच्चे रिसर्च करके पढ़ाई नहीं करते हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं, जो खाना पूर्ति मिल रही, जो सिलेबस मिल रहा है, सब पूरा चाटते चले जा रहे हैं। लेकिन नहीं, आज एक एक सीट पे एक एक हज़ार लोग बैठे हुए हैं। स्मार्ट स्टडी, अभी जिसने अभी जल्दी ही एक लड़की है उसने पीसीएस क्वालिफाई किया है, उसके पापा ड्राइवर थे, डीटीसी दिल्ली में बस कंडक्टर थे। जब उसने रिजल्ट निकाला है तो अपने पापा को फ़ोन किया है कि मैंने क्वालिफाई किया है, और उसका ये स्टेटमेंट था, स्मार्ट स्टडी। वो मूवी भी देख रही थी, तो गाने भी सुन रही थी और स्टडी स्मार्ट कर रही थी। वो पूरा कच्चा चिट्ठा पोथा पढ़ने का ज़माना गया। स्मार्ट स्टडी करेंगे, एग्ज़ाम निकलेगा, वरना पढ़ते रहिए। चलिए इन्हीं सिद्धांतों के साथ आगे बात करते हैं महाद्वीपीय विस्थापन की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक है। अच्छा हाँ, एक बहुत अहम जानकारी आज मैं दे रहा हूँ। बहुत लोगों ने मुझसे कहा किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनवाना हो तो संपर्क करें। नंबर आपके सामने है 8299455090। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप भेज दें कि हाँ सर, इस टॉपिक को मुझे कन्फ्यूज़न है, इस पर मुझे ट्रिक चाहिए, इस पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसको आप इजी वे में बताएं। आपके लिए वो वीडियो हाजिर हो जाएगी। खैर, एक हल्का सा ओवरव्यू जान लीजिए। ट्रिक आगे है, मेरे क्लास का कॉन्सेप्ट ही यही है, पहले डिटेल फिर ट्रिक, क्योंकि हमेशा ट्रिक काम नहीं करती। डिटेल दिमाग में रहेगी, ट्रिक आराम से लग जाएगी। ये आप देखिए, है ना, कुछ चिपका चिपका सा सारा लग रहा है, फिर ये तीनों अलग हो गए और फिर तीनों और अलग हो गए। ये हमारा पैंजिया है, ये लॉरेंसिया एंड गोंडवाना है और ये मॉडर्न वर्ल्ड है। इसको अभी आगे डिटेल में बताते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? वैगनर ने दिया है। किसने दिया? अल्फ्रेड वैगनर ने दिया है। इन्होंने क्या कहा था कि जर्मनी के प्रसिद्ध जलवायु वेदता प्रोफेसर हैं, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है अल्फ्रेड वैगनर, ठीक है। इन्होंने सन 1912 में, कब? सन 1912 में इन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत को इन्होंने प्रस्तुत किया था, ठीक। इस सिद्धांत में इन्होंने बताया क्या था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सन 1912 आप याद रखिए, ठीक। उसके बाद जब इन्होंने सिद्धांत दिया तो सन 1924 में इसका संशोधित रूप, यानी कि अमेंडमेंट जिसको बोलते हैं, जैसे मैंने संविधान बढ़ाया था तो बताया था ना, अमेंडमेंट, कोई भी बिल होता है उसको संशोधन करते हैं तो उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। तो अमेंडमेंट स्ट्रक्चर जिसने प्रस्तुत किया, महाद्वीपों और महासागरों के वितरण से संबंधित है, ठीक। बात करते हैं क्या होता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप अंतिम कार्बोनिफेरस युग से पहले एक विशाल भूखंड से जुड़े हुए थे, जिसका नाम इन्होंने पैंजिया दिया था, ठीक। ये जो पैंजिया था, ये एक तरीके से देखा जाए तो पूरे धरती पे पहला महाद्वीप था, ठीक है ना। इसको आप इतना समझिए, पहला महाद्वीप, एक तरह का पहला पृथ्वी स्थल था ये पैंजिया था। इसके चारों तरफ जानते क्या था? इसके चारों तरफ समुद्र था, और ये सिर्फ एक पैंजिया था जिसके जो एक धरती का स्थल था। क्या था? धरती का स्थल था, ठीक। और इसके चारों तरफ क्या था? महासागर था, ठीक। आगे बताएंगे पूरी डिटेल में। इस पैंजिया को चारों एक विशाल महासागर घेरे हुए थे, इसका नाम पैंथालसा था। ये जो पैंथालसा है, यही आपका प्रशांत महासागर है। समझ रहे हैं आप? यही पैंथालसा आपका प्रशांत महासागर है, और ये जो पैंजिया था, यही आपका पहला महाद्वीप पृथ्वी स्थल था, ठीक।
जिसका अर्थ है, पैंथालसा का क्या मतलब होता है, जल ही जल, यानी हर तरफ जल। जैसे भी 3-4 दिन से भयंकर बारिश हो रही है, हर जगह जल ही जल है। अपना लखनऊ तो पूरा डूब गया है, ना नगर पालिका का पता है, ना नगर निगम का पता है, ना सरकार का पता है। सब ने कह दिया है बस नाव बनाओ और तैरो, है कि नहीं, क्योंकि किसी ने कोई जिम्मेदारी ली ही नहीं है। पूरा शहर डूब गया है, नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं है, बस वो खाली अपना कागज़ों पे अपना काम कर रही है। ठीक, उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना है। राजनीति का वीडियो भी बनाऊंगा, कभी ये चैनल हिट हो गया तो कभी उस पर भी आऊँगा, क्योंकि मुझे सच कहने में कोई गुरेज नहीं है, सच की बात करता हूँ मैं सिर्फ। बात करते हैं कि लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हुआ, पैंजिया का विखंडन होना आरंभ हो गया। पैंजिया जो है 2 भागों में टूटा। क्यों टूटा? एक तनाव मूलक बल, एक स्ट्रेस फोर्स, इसकी ट्रिक बहुत ही आगे शानदार मिलेगी आपको। एक तनाव मूलक बल, स्ट्रेस फोर्स लगा, जिसके कारण ये 2 भागों में टूट गया। लॉरेशिया, जिसको अंगारा लैंड बोलते हैं, और ये उत्तरी भाग हो गया, और दूसरा भाग टूटा गोंडवाना लैंड के नाम से। ठीक, और जब दोनों भाग टूटे, जैसे कि मान लीजिए ये बड़ा भाग है, ठीक, ये कैसे टूटा, ऐसे टूटा, आधा ऊपर चला गया, आधा नीचे चला गया। ये आपका हो गया अंगारा लैंड या लरोशिया, ये आपका हो गया गोंडवाना लैंड। बीच में जगह खाली हुई, तो बीच में जो जगह खाली हुई, इसी के मध्य टेथिस सागर का निर्माण हुआ। क्योंकि इसके, देखिए सीधी सी बात है, इसके पैंजिया है, ये पैंजिया के चारों तरफ समुद्र पानी था। जब ये 2 भागों में टूटेगा तो ऊपर हो पानी, तो भैया ऐसी चीज होती है कि उसको आप हल्का सा जगह देंगे वहीं घुस जाएगा, जल जहां चाहिए वहां घुस जाए। वो गाना सुने हैं ना कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दे उसी रंग जैसा। तो पानी का ना कोई आकार है, ना कोई रंग है, ना रूप है, ना स्वादहीन गंधहीन, सब होता है। तो जब इसके चारों तरफ पानी है, जब ये टूट जाएगा, ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, पानी कहाँ जाएगा, ये समुद्र कहाँ जाएगा, ये कहीं ना कहीं जाएगा। तो ये इन दोनों के बीच में आ गया। इन दोनों के बीच में आने की वजह से इसका नाम पड़ा टेथिस सागर, और यही टेथिस सागर ही आपका भूमध्य सागर है। ठीक है, भूमध्य सागर है। जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका टूट गया लॉरेशिया में, है ना, अंगारा लैंड, ये आपका गोंडवाना लैंड, ये आपका टेथिस सी, है ना, क्या है, भूमध्य सागर। ये बीच की रेखा गई है ना, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा, और ये आपका है क्या, भूमध्य सागर। बहुत ध्यान से समझिएगा। लॉरेशिया के विखंडन से उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप को छोड़कर, ध्यान दीजिएगा, जब भी ये पैंजिया पहला महाद्वीप टूटा 2 भागों में, तो लॉरेशिया यानी अंगारा लैंड में, ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया आए। एशिया आया, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप को छोड़कर, मतलब भारत नहीं आया। वहीं गोंडवाना लैंड में क्या गया, दक्षिण अमेरिका चला गया, अफ्रीका चला गया, और भारतीय उपमहाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। यानी कि अगर पूछे भारत कहाँ गया, तो भारत जो है वो कहाँ है, गोंडवाना लैंड में। इसकी ट्रिक है आगे, पूरी समझ में आएगी आपको। ठीक, ये देखिए आप, ये है आपका पैंजिया। जब 2 भागों में टूटा, बीच से हो गया इक्वेटर, ये उत्तरी भाग, ये दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग यानी कि आपका जो है अंगारा लैंड, उसमें लॉरेशिया, जिसमें अमेरिका, यूरोप और एशिया आ गए, और गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर आ गए। ठीक, और प्रायद्वीप भारत, ऑस्ट्रेलिया। आते हैं, बात करते हैं आगे। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के संबंध में कुछ लोगों ने प्रमाण दिए, ठीक, जो ये सिद्ध करते हैं कि वेगनर का जो सिद्धांत था वो सही था, जिसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिग्सॉ फिट, कई बार पूछा गया एग्जाम में। अटलांटिक सागर महासागर के पूर्व और पश्चिमी तट, विशेषकर दक्षिण अमेरिका के पूर्वी। अब हुआ क्या कि एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दक्षिण अमेरिका का ये और अफ्रीका का ये दोनों पोर्शन जब मिला दिया तो क्या बना, ऐसा लगा कि किसी वस्तु के 2 टुकड़े जो टूटकर अलग हो गए हैं उनको मिला दिया। किसने मिलाया? बल्लड महोदय ने 1964 में एक कंप्यूटर प्रोग्राम के तहत इसको मिलाया और एक मानचित्र तैयार किया जो कि बिल्कुल सही मिल गया। उससे ये प्रूफ हो गया कि ये जो वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन था ये एकदम सही था। ठीक, बात करते हैं जीवाश्मों के वितरण की। जब महाद्वीप बने तो कौन कौन से वहाँ पे फॉसाइल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉसाइल्स कौन कौन से आए, तो ग्लाइसोप्टेरी नामक एक जो था और एक मैसीसोर और एक लिटोरेसी, ये भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका में
पाए गए, ये जीवाश्म यहाँ पाए गए। ठीक, उसी तरीके से एक प्रकार का लैमूर था जो भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक, इन तीनों स्थल खंड को मिलाकर कई वैज्ञानिकों ने इससे क्या कहा है, लेमुरिया कहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि लेमुरिया किसको कहा गया है। तो इन्हीं तीनों को मिलाकर भारत, मेडागास्कर व अफ्रीका में जो लेमूर पाए जाते हैं उनके स्थूल खंड को मिलाकर के इसको लेमुरिया कहा गया है। महाद्वीपीय विस्थापन हुआ क्यों, इसके बारे में मैं हल्का सा आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देखिए, ये है आपका पहले पैंजिया। ठीक, ये पैंजिया लिखा है ना। जब ये टूटा तो दो भागों में टूटा, एक अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड। अब आप देखिए चारों तरफ इसके नीला नीला क्या दिख रहा है, समुद्र दिख रहा है, और ये दो लैंड है, यानी जमीन है ये। अब आप देखिए इंडिया पहले कहाँ था, इंडिया कहाँ पे था, यहाँ पे था, यानी कि दक्षिण में था इंडिया। अभी कहाँ पे है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि इंडिया जो है वो भूमध्य रेखा के ऊपर, कर्क रेखा जिसको काटती है भूमध्य रेखा के ऊपर है, यानी उसको यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ कैसे गई, ये 100 मिलियन एगो, मतलब 100 मिलियन साल पहले थी। उसके बाद इंडिया कहाँ आ गई, इंडिया ये देखो यहाँ आ गई। इंडिया कहाँ आ गई, इंडिया देखो यहाँ पे आ गई, ये है इंडिया, यानी कर्क रेखा के ऊपर आ गई। क्यों आ गई ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से टूटी, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ पे दो बल लगे, एक गुरुत्वाकर्षण बल लगा और एक जैविक बल लगा। ठीक है, जैविक बल लगा। उससे क्या हुआ, ये सब तैरते तैरते कुछ ऊपर चले गए, कुछ नीचे चले गए। उसी बल की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ कि उन्होंने ये बताया कि दो तरह के बल लगे, एक ध्रुवीय पोलर फिलिंग बल और दूसरा ज्वारीय बल या टाइडल फोर्स लगा। ठीक, पोलर फिलिंग बल की उत्पत्ति पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, इसकी वजह से होता क्या है कि एक बल लगता है, तो जो नीचे है वो ऊपर जाता है, जो ऊपर है वो नीचे आता है। अच्छा, ये पता है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है कि पृथ्वी अपने ऊपर और नीचे दोनों जगह पे चिपटी हुई है, नॉर्थ पे और साउथ पे, जिसको पोल बोलते हैं। ठीक है, इसी बल के कारण यूरोप, एशिया, अफ्रीका का विस्थापन उत्तर की ओर हुआ है, और इसी बल के कारण इंडिया जो है वो, ये पृथ्वी है, यहाँ पे आया है। पहले जब टूटा था तो यहाँ था, लेकिन जब इसी बल के कारण पृथ्वी कहाँ पे आ गया, भूमध्य रेखा के ऊपर आ गया। कौन सा बल, ध्रुवीय पोलर फिक्सिंग बल। ठीक, इसको आपने देख लिया। ज्वारीय बल क्या होता है, जब पृथ्वी पर ज्वारीय बल की उत्पत्ति सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण होती है, मतलब समुद्र ज्वार उठता है। ठीक, और इसी बल के कारण क्या हुआ है कि इन दोनों महाद्वीपों के पश्चिम में घर्षण अवरोध के कारण रॉकी और एंडीज पर्वतमाला उत्पन्न हुए हैं। कहाँ हुए हैं, उत्तरी अमेरिका में हुए हैं। कहाँ हुए हैं, उत्तरी अमेरिका में। कौन से, रॉकी एंड एंडीज पर्वतमाला। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आ गई है ट्रिक आपके पास। प्रशांत का दिल टूटा दो भागों में पहली बार। ठीक, तो प्रशांत का दिल टूटा यानी कि ये है आपका प्रशांत, यानी पैंजिया। ठीक, पैंजिया के चारों तरफ प्रशांत महासागर था। ठीक, प्रशांत महासागर था। पैंजिया एक लड़की है, प्रशांत उसके चारों तरफ था। अब क्या हुआ, पैंजिया का दिल टूट गया दो भागों में, एक भागों में अंगारा लैंड में टूटा, एक टूटा गोंडवाना लैंड में। किस में टूटा, एक टूटा अंगारा लैंड में, एक टूटा अंगारा लैंड में, एक टूटा गोंडवाना लैंड में। और पैंजिया के चारों तरफ प्रशांत महासागर था। ये यहाँ से दिल टूटा दो भागों में। फिर उसके बाद फिर दिल टूटा कई भागों में, तो क्या बना, उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप और महाद्वीप बने। यही आपका महाद्वीपीय विस्थापन का कॉन्सेप्ट कि प्रशांत का दिल टूटा पहले दो बार, फिर कई बार। ठीक, दिल के टुकड़े हुए हजार। अब देखिए ट्रिक और क्या है, एक टुकड़े में गोंद था। जब प्रशांत का दिल टूटा, पैंजिया का दिल टूटा, तो एक टुकड़े में गोंद था, यानी कि ये गोंद वाला लैंड था, जिसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया आ गए। और दूसरे टुकड़े में अंगारा था, जिसमें क्या आ गया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया आ गया। और दूसरे में गोंडवाने में क्या आ गया, गोंडवाने में दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो अगर पूछे भारत किस लैंड में है, तो उसकी सिंपल सी ट्रिक है कि हमारे भारतीय सैनिक सबका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। कोई पाकिस्तानी मिले तो उसको उसकी नानी नहीं, नाना से लेकर दादी दादा सब याद करा देते हैं। कौन, हमारे भारतीय सैनिक। तो भारतीय सैनिकों में अंगार बहुत है, इसका मतलब हमारा भारत किस लैंड में है, वो है गोंडवाना लैंड में। भारत हमारा जो है वो गोंडवाना लैंड में है। यहाँ पे थोड़ी सी हल्का सा माफ़ करिएगा, थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया है। हमारा जो भारत है वो जो है गोंडवाना लैंड में है। ठीक, भारत हमारा गोंडवाना लैंड में है। ठीक, ये हो गई। तो
और एक चीज़ अवगत है, जो आज का प्रशांत महासागर है यही पैंथालसा जो है इसी का रूप है। आज का जो टेथिस सागर है यही भूमध्य सागर का रूप है। जो पुरानी पृथ्वी थी उसको पैंजिया बोलते हैं, जो पुरानी महासागर थी उसको पैंथालसा बोलते हैं। ठीक, तो ये है आपका महाद्वीपीय विस्थापन। ठीक, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। भारत जो है वो गोंडवाना लैंड में है, अगर अभी भी कंफ्यूज कर रहे हो तो इतना समझ जाइए कि भारत जो है वो बड़े बड़े गुंडों की वाट लगा देता है। किसकी वाट लगा देता है? बड़े बड़े गुंडों की। तो भारत किस लैंड में है? गोंडवाना लैंड में है। भारत बड़े बड़े गुंडों की वाट लगा देता है, भारत गोंडवाना लैंड में है। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद मैं प्लेट विवर्तनिकी यानी कि प्लेट टेक्टोनिक की क्लास लेके आऊँगा। उसमें भी अपसारी, संरक्षी और अभिसारी गतियाँ, हिमालय, पर्वत, तूफान, नदी, नाले कैसे बनते हैं, इनसे संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वो भी क्लास है। और हाँ, एक अहम जानकारी है कि अगर किसी को भी अपने टॉपिक को समझ में ना आ रहा हो, कोई भी टॉपिक अपना बनाना चाहता है, उसमें उसको कन्फ्यूजन हो रही है, तो वो प्लीज़ इतना रिक्वेस्ट है उससे कि वो इस नंबर पे अपने व्हाट्सअप कर दे जिस टॉपिक को वो जानना चाहता है, 8299455090, उस पर वो टॉपिक उसको बन जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आज विश्वकर्मा जी की जयंती है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई सबको। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आशीष पांडे को इजाज़त दीजिए। जय